हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। तो पहले हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। स्पेसिफिक हीट जो होती है क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of 1 gram molecule substance 1 gram molecule substance through 1 degree centigrade। किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ओके, ये हो गई स्पेसिफिक हीट। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं जो स्पेसिफिक हीट है वो दो तरह की होती है। एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बट इन केस ऑफ सॉलिड, we when we are talking about the specific heat of solid, this means specific heat at constant volume. That means generally we calculate, for solid case we calculate the specific heat at constant volume. The reason behind is that in case of solid, the change in volume the change in volume the change in volume the change in volume of solid the change in volume of solid is negligible. For this reason, we take the volume of solid almost constant. We take that almost the volume of solid is almost constant. So we calculate the specific heat at constant volume. And another thing is that for solid, specific heat at constant pressure is nearly equal to specific heat at constant volume. Okay. Now the heat capacity. Is there any difference between heat capacity and specific heat? ये स्पेसिफिक हीट तो हमने पढ़ा, फिर ये हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ, ये क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature of whole mass of solid through 1 degree centigrade. This is the heat capacity. But for the specific heat, we have to we increase the temperature of only 1 gram substance 1 gram substance for 1 gram substance. This is known as specific heat. When we go to increase the temperature of whole mass of solid, we called it heat capacity. Okay. And another thing that when metal becomes superconductor, इसकी जो हीट कैपेसिटी हो है वो डिक्रीज करती है मोर रैपिडली. दैट इज when metal when metal becomes सुपरकंडक्टर बन जाती है. अगर कोई मेटल, जब मेटल सुपरकंडक्टर बन जाती है तब क्या हो जाती है? इसकी जो हीट कैपेसिटी है हीट कैपेसिटी वो डिक्रीजेस रैपिडली. ये रैपिडली डिक्रीज करती है.
तो ये होगी हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी के बारे में हम आइडिया लगा ली। अब देखेंगे हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, मतलब क्लासिकल थ्योरी क्या अज्यूम करती है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के बारे में। ओके, अब हम देखेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। ओके, दैट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिकल थ्योरी क्या अज्यूम करती है, क्या होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड उसकी। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, classical theory assumes that each atom of a crystal act as a 3D harmonic oscillator। क्या कहती है कि each atom acts as a थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक आटम हर एक आटम थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करती है। और क्या करती है, जो ऑल एटम्स नेक्स्ट क्या assumption था, ऑल एटम्स वाइब्रेट्स independently, all atoms vibrates independently, all the atoms vibrates with same natural frequency, same natural frequency omega naught let। हाँ, एंड नेक्स्ट क्या था, ये नेक्स्ट इज all atoms have different energy, that is they vibrate with different energy। तो इसकी रीजन क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है मगर एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। इसकी एनर्जी डिफरेंस होने की जो रीजन है, इट इज ड्यू टू different amplitudes, due to different amplitudes, they have different amplitudes and different energy, but they vibrate with same natural frequency omega naught। Next is atom can atoms atoms can take any value of energy, any value of energy ranging from 0 to infinity, from 0 to infinity। इस 0 टू इन्फिनिटी के अंदर किसी भी वैल्यू ऑफ एनर्जी को ऑक्युपाई कर सकती है आटम, मतलब एक आटम किसी भी एनर्जी के साथ वो वाइब्रेट कर सकती है। तो ये थी कुछ आसम्स, ये थी 5 assumptions ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। नेक्स्ट इज according to classical theory, average energy of each oscillator in one dimension, according to classical theory, average energy of each oscillator in one dimension is average energy is kVt। Now consider there are n atoms inside the solid, there are n atoms, number of atoms n, let us consider there are n atoms, and since it is a three-dimensional, atoms act as three-dimensional harmonic oscillator, so total energy u is equal to n, u is equal to 3n epsilon average, this is equal to 3n kBt। Now specific heat is equal to specific heat, we know specific heat at constant volume Cb is equal to du by dt, this is equal to 3n kb, this is the specific heat of solid, now molar heat capacity, molar heat capacity क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है।
if number of atoms present in the crystal is equal to the Avogadro's number, equal to Na, that is Avogadro's number, then Cv becomes 3n into A into Kb. This is equal to 3R. This is equal to 3R. This is equal to Cv. This is equal to Cv. That means Cv is equal to 3R. This is the molar specific heat. Molar specific heat is equal to 3R. Okay. Now where R is universal gas constant, and here Na is the Avogadro's number. Now that is Dulong-Pettis law. Dulong-Pettis law क्या होती है ये Dulong-Pettis law? डूलोंग आप लोग ने सुना होगा डूलोंग-पेटिट्स लॉ। डूलोंग-पेटिट्स लॉ ये क्या कहती है? ये लॉ क्या कहती है? ये लॉ कहती है कि मोलर स्पेसिफिक हीट of solid, molar specific heat of solid is constant, and it is independent of temperature and frequency. Independent of temperature and frequency. Okay, independent of temperature and frequency. That is Cv molar is equal to 3R. और एक बात जो होती है स्पेसिफिक हीट जो होती है, इसकी जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, फर्स्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ये दो तरह की होती है। एक होती है लैटिस कंट्रीब्यूशन से, स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लैटिस कंट्रीब्यूशन, एंड स्पेसिफिक हीट ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। तो इस लेक्चर में हमने पढ़े जो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लैटिस, आगे भी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड डिवाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, इसके बारे में पढ़ेंगे। मगर ये सारी जो चर्चा होगी, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड की चर्चा होगी, इस सारी इस लैटिस कंट्रीब्यूशन से होती है। मतलब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक हीट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये जो स्पेसिफिक हीट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लैटिस पढ़ते हैं। आज हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट पढ़ा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे एंड फिर डिवाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट और उसकी क्या लिमिटेशंस वगैरह है। ओके, तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।